कोशिश बहुत हुई किसानों की तरफ से, बैरिकेड तोड़ दिया जाए, बैरिकेड खींचकर हटा दिया जाए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो रोकने का जो बंदोबस्त था वो इंटैक्ट है, वो वहीं पर है। लेकिन क्या अभी और किसान उग्र नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या और सख्ती नहीं की जाएगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत संभल कर आगे देखना होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमनीक मान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चौधरी रामकुमार वालिया जी हैं, प्रेसिडेंट इंडियन किसान यूनियन। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोहन जी, आपका स्वागत है। और विक्रमजीत सिंह पासी आम आदमी पार्टी से हमारे गेस्ट हैं आज। पासी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी आपसे। अब सवाल यह है कि ये किसान अचानक क्यों आकर खड़े हुए, क्यों एक बार फिर दिल्ली की ओर आना चाह रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर घेरना चाह रहे हैं? सरकार से इनकी बातचीत चल रही थी। ऐसा तो नहीं कि इनके ये तो किसान हैं, लेकिन इन किसान नेताओं के पीछे कोई और नेता हैं? सौरभ जी, मुझे लगता था कि कम से कम आज तो आप भाजपा से सवाल पूछेंगे, जो आपने स्टार्टिंग का अपना पूरा नरेट किया कि चंद किसान भाजपा के जो सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं, कोई उनके पीछे है। मुझे लगता है सौरभ जी, कई बार जो मुख्य मुद्दे होते हैं, हमारा फर्ज बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते, एक बार हम पॉलिटिक्स छोड़ दें, आप भूल जाएं पत्रकार है, कि जब किसान बेचारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बाहर आ रहे हैं, तो उनके पीछे उनके मुद्दे हैं, उसमें राजनीति की बात नहीं है। ये वही किसान है कि वहां जो बैठे थे बॉर्डर पे, 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब सरकार ने, तब तो उनकी आंखें नहीं खुली। उसके बाद चुनाव आया पंजाब का, तब उन्होंने अपनी तीनों काले कानून वापस लिए और प्रॉमिस किया कि हम स्वामीनाथन कमीशन और एमएसपी का जो है कानून बनाएंगे। अगर 1.5 साल के बाद किसान उसके लिए बाहर निकल रहा है, तो उसमें कौन सी राजनीति होगी सौरभ जी? अभी तो आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मेरे कहने के पीछे वजह है रोहन जी, मेरे कहने के पीछे वजह सुन लीजिए। मैंने ये बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कहा, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, वो ये कह रहे हैं हमसे पूछ के किया होता तो बेहतर होता। इन्हीं किसानों के लिए कह रहे हैं, हमसे पूछ के हमारे साथ साझा रणनीति बना के निकले होते तो बेहतर होता। राकेश टिकैत कह रहे हैं अभी हम इनके साथ नहीं है, लेकिन अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। मैंने एक और दूसरे किसान नेता से पूछा कि इसमें कितने संगठन हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पिछली बार जितने किसान संगठन थे उससे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो है ही नहीं इनके साथ। पिछली बार लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा था ना, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा आज नहीं है यहां पर। मैंने ये तो नहीं, सुन ले, मैंने ये नहीं कहा कि ये किसान नहीं है, बिल्कुल किसान ही है, हमारे किसान भाई हैं, लेकिन ये चंद किसान नहीं है भाई। ऐसे तो सर पूरा भारत ही किसान है, पूरा भारत ही किसान का है। कैद जी अभी तक नहीं है, इसका मतलब देखिए सौरभ जी, मैं मेरी बात को रख दूं, आपने जो कहा बोले। देखिए, लास्ट टाइम भी जब किसानों का आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत जी और उसमें चेहरा एक उभर के आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं है तो किसान सब लोग। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, ये किसानों का मुद्दा है, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी संगठन का मुद्दा नहीं है। और इसीलिए किसान रोड पे आ रहे हैं कि जब उनको लग रहा है कि सरकार ने वादों के वादा, गारंटी देने के बावजूद भी अगर 1.5 साल पुरानी गारंटी को पूरा नहीं किया, तो भरोसा क्यों करेंगे? उसमें राजनीति कौन सी बात है सौरभ जी? हम सबको मिलकर किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए।